सर मैं बोल रहा था सर, और एक बार पूरा ही क्लियर कर दे पूरा एक बार। जो पूरा 146 से 152 तक पूरा। हाँ सर, जो पीडीएफ जो दिए हैं उसी का ऊपर सर। ओनली सर आप फॉर समझाते हो अलग तरह से, जब पढ़ने का टाइम थोड़ा अलग हो जाता है फिर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, दोनों सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समझाने टाइम बहुत अलग अलग एग्जांपल्स आ जाते हैं माइंड में, तो हम लोग उसको डिस्कस कर देते हैं। ओके, और कोई समस्या नहीं ना है फिर? नहीं सर। ओके चलिए ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। पूछ लिया, अच्छी बात है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, एक बार और चलिए रिवीजन ही कर देते हैं फिर से। देखिए जो रिवीजन की बात आ रही है, वो आ रही है सेक्शन 146 से रिवीजन की बात आ रही है। तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि 146 के पहले वाला जो पार्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा या एग्जामिनेशन के विटनेस से होगा, आई थिंक डिस्कनेक्शन, पुअर नेटवर्क की वजह से शायद वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो 146 से लेकर के 152 तक का पार्ट है। तो चलिए, जो नया सेक्शन होगा वो तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा, बट 146 वाला भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। जिन लोगों को भी दिक्कत है, जहां पर भी दिक्कत है, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, डिवीजन हो जाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए एक और तरीका है। जैसे यहाँ पर पीडीएफ से है, तो मैं पीडीएफ से तो शेयर कर दूंगा। जैसे ये रहा अपना पीडीएफ, भी आपके सामने ही मैं रख देता हूँ। ये रहा अपना पीडीएफ। हालांकि ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट लेट्स सी। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है हम लोगों के लिए, अगर रिवीजन की बात आती है तो क्यों आ रही है वो उसको समझते हैं कि कहाँ पर मिसिंग पॉइंट है, उसको जरा कंट्रोल करते हैं। हमारे पास है चैप्टर 10, और चैप्टर 10 का नाम है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये सारा जो किस्सा, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब ट्रायल कोर्ट में चलता है। दिमाग में बिल्कुल फिक्स करिए, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अप्लीकेबल कभी भी नहीं होता है। सो नाउ चैप्टर 10, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब जब हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं, तो एग्जामिन कैसे करते हैं, एक एक बात मैं अभी अब बेसिक से लेके चलता हूं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थोड़ा फास्ट मोड में चलूंगा, अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना आप लोग में से। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन तीन तरीके से होता है। सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। सबसे पहला जो पार्ट होता है एग्जामिनेशन इन चीफ का पार्ट होता है। दूसरा जो होता है दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट होगा। और तीसरा और जो आखिरी पार्ट होता है, अगर जरूरी हुआ तो री एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ये तीन तरह से एग्जामिन करते हैं किसको? गवाहों को, विटनेसेस को एग्जामिन करने के ये तीन तरीके बताए गए हैं। नाउ, अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मिलता है कहां पर? अंडर सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, नाउ अब इसका ये सीक्वेंस जो है ये मेंशन होता है, यानी कि अगर हम ऑर्डर की बात करें या सीक्वेंस की बात करें, तो ऑर्डर या सीक्वेंस ये मिलता है अंडर सेक्शन 138 एविडेंस एक्ट। ये भी यहां तक क्लियर है। अब क्या है हमारे पास? सेकेंड स्टेज में आइए, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि हमारे पास विटनेस मिल चुका है हमें, वी हैव अ विटनेस। अब ये विटनेस जो आएगा, तो विटनेस आ गया कोर्ट में। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। सो इट्स अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी पीडब्ल्यू है। सो प्रोसिक्यूशन का विटनेस आपके पास कोर्ट में आ गया। जब ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ गया कोर्ट में, तो इसका क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा। और जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, तो यही तीन तरीके फॉलो होते हैं, यानी तीन ही पार्ट से होगा। तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया, अब इस विटनेस का क्या होगा? सबसे पहले इस विटनेस का भी सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसमें एक नैरेशन में वो स्टोरी बताता है। नैरेशन में बताएगा, और वो बताएगा इंसिडेंट के बारे में, अबाउट नैरेशन अबाउट इंसिडेंट।
घटना के बारे में वो नरेशन में, कहानी में बताता है कि क्या हुआ था। मतलब वो घटना उसने देखी, जो जैसा देखा, सुना, महसूस किया, जो भी फैक्ट था, उसने पूरी की पूरी बात बता दी। नाउ जब ये पूरा का पूरा घटना के बारे में नरेशन कर देता है, तब उसके बाद कहानी शुरू होती है इसी विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो ये सबको पता है, ये बार बार बताने वाली बात नहीं है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ये एडवर्स पार्टी का लॉयर करता है, या एडवर्स पार्टी करती है, या अपोजिट पार्टी करती है। सो एडवर्स पार्टी करेगी, एडवर्स पार्टी का लॉयर करेगा। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहीं पर से शुरू होती है, यहीं पर मेन कहानी शुरू होती है। अब जो विटनेस है, तो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, सो व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, वी ऑलरेडी नो। सीक्वेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वी ऑलरेडी नो। बट क्रॉस एग्जामिनेशन जो होगा, यानी इस एग्जामिनेशन में एक एडवर्स पार्टी का लॉयर क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके बारे में बात होती है। यहीं पर सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। सो नाउ अब इसमें छोटी छोटी बातें आती है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई पर्सन सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आता है, या उसको ऑर्डर किया गया था कोर्ट की तरफ से कि वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, तो कोई पर्सन जो डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। कोई कैरेक्टर की बात करता है तो कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे तगड़ी बात, बड़ी बात क्या होती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्या रखते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। क्रॉस एग्जामिनेशन में, अब एग्जामिनेशन होगा तो सिंपल सी बात है ना, हम लोग जुडिशरी का एग्जाम दे, बचपन से पढ़ाई करते हैं, तो बचपन से क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। यही तो होता है एग्जामिनेशन का तरीका, पूरे वर्ल्ड में यही कहानी है और कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं, वो हम आंसर देते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा विटनेस का, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पीडब्ल्यू का क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इससे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, ताकि वो आंसर जो है, जैसा हम आंसर चाहते हैं वैसा आंसर दे सके। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो। ये लीडिंग क्वेश्चन कब पूछना है, कब नहीं पूछना है, तो लीडिंग क्वेश्चन के बारे में अंडर सेक्शन 141 एविडेंस एक्ट में डिस्कस किया गया है। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछना चाहिए, कब पूछना है, ये वाली जो बात होती है, ये अंडर सेक्शन 142 एविडेंस एक्ट में डिस्कस किया गया है। कब नहीं पूछना है, ये बताया गया है आपको अंडर सेक्शन 143, इस एविडेंस एक्ट के अंदर ही बताया गया कब नहीं पूछना है। तो ये भी क्लियर है, यहां तक भी सारी कहानी शुरू हो गई। उसके बाद अब कहानी शुरू होती है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो जिस बंदे का हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अब ये तो क्लियर हो गया, तो लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है कि हाँ वो क्वेश्चन जिसमें आंसर होगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रभु क्वेश्चन किस चीज का पूछोगे आप। लीडिंग क्वेश्चन का तो मतलब होता है वो क्वेश्चन, वो प्रश्न जिसमें आंसर डला हुआ रहता है। तो यहां पर किस चीज का क्वेश्चन पूछोगे आप, एक गवाह से, एक विटनेस से। तो बड़ा सीधा सा आंसर है कि एक गवाह से हम रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछेंगे। एक गवाह से घटना से जुड़ी हुई बातों के बारे में ही बात करेंगे, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करेंगे। उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 बताया रखा था वही। तो अब यहां पर से कहानी शुरू होती है। तो बात होती है कि भाई रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है। अब यह थोड़ा धीरे धीरे मैं बताऊंगा, समझते चलना, 152 तक हम लोग आराम से आएंगे। सो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, तो बहुत सीधी सी बात होती है यहां पर कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाना चाहिए, क्या पूछा जाना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में। सो व्हाट वी हैव टू आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन, आंसर वाला सीधा है क्वेश्चन, लेकिन कौन सा क्वेश्चन, तो आंसर मिलता है लीडिंग क्वेश्चन। बट लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, व्हाट इज इन द लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछना है, ये एक बड़ा समस्या है। लीडिंग क्वेश्चन में पूछेंगे तो पूछेंगे क्या, तो इसका भी आंसर मिलता है, क्या पूछेंगे,
तो इसका आंसर मिलता है, कहता है कि क्या पूछना है, तो इसका आंसर मिलता है वो क्वेश्चन जो लॉफुल होगा, वो क्वेश्चन जो लॉफुल होगा, वो क्वेश्चन जो रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछना, लीडिंग क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, क्या आप लॉयर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, मतलब आप सामने से आंसर भी दे रहे हो कि हाँ आप डॉक्टर हैं, आप सामने से आंसर दे रहे हो कि आप लॉयर हैं, आप दिल्ली में रहते हैं। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन प्लस आंसर मिला हुआ है, तो वो सामने वाला आंसर यस और नो में ही देता है 99.9% केसेस में। सो नाउ लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछना है, तो इसका आंसर मिलता है सबसे पहले अंडर सेक्शन 138 एविडेंस एक्ट से, 138 का पैरा 2 एविडेंस एक्ट। ये कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पूछो जो क्या हो, रिलेवेंट क्वेश्चन हो। अब यहां पर आपको आपको मैंने सवाल दिया, क्या पूछा जाना चाहिए लीडिंग क्वेश्चन में, क्या पूछोगे, तो पूछो कि वो क्वेश्चन जो रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन जो लॉफुल क्वेश्चन है। तो जैसे ही लॉफुल क्वेश्चन की बात आती है, तो लॉफुल क्वेश्चन की बात आती है तो वो आता है अंडर सेक्शन 146 एविडेंस एक्ट। सेक्शन रख देता हूं ताकि साथ में आपको याद होता रहे। एविडेंस एक्ट में जाएंगे 146 में, तो लॉफुल क्वेश्चन 146। अब यहां पर ये तक तो क्लियर हो गया। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जो भी आप लोग को शुरू हो रही है, तो वो अब थोड़ा सा रुक के एक बार रिकैप, ये छोटा वाला पार्ट कर लेते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछना है, आंसर मिला 138 से, आंसर मिला 146 से। सो लीडिंग क्वेश्चन में क्या पूछना है, उसका आंसर कहता है कि वो क्वेश्चन पूछिए जो रिलेवेंट इन नेचर होगा, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछिए जो लॉफुल होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेवेंट क्वेश्चन लॉफुल ही होगा और हर एक लॉफुल क्वेश्चन रिलेवेंट ही होगा। ये भी एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसको भी ध्यान देना है। हर एक जो रिलेवेंट होगा, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन रिलेवेंट है वो लॉफुल होगा, और जो लॉफुल होगा वो रिलेवेंट नहीं हो सकता है। देयर इज ए चांस, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए। नाउ क्लियर। अब एक गवाह है, एक विटनेस है, जो हम लोग पकड़ चुके हैं पहले की प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। अब हम एज ए लॉयर या आप एज ए लॉयर उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो लॉफुल पूछेंगे या रिलेवेंट पूछेंगे। तो इसका भी आगे आंसर दिया गया है। नाउ अब लेट्स सी 146 क्या है, यानी कि 146 नहीं समझना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें 146 नहीं समझना है, हमें उसके अंदर का कंटेंट को पकड़ना है। कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टीफन साहब कहते हैं कि लॉफुल क्वेश्चन क्या होगा। जैसे 138 में कहा रिलेवेंट क्वेश्चन क्या होगा, तो रिलेवेंट टू द मैटर। उसी तरीके से अब यहां पर ये भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलता है। अभी मैंने यहां से आपको कह दिया कि सर ये लॉफुल क्वेश्चन पूछना है, लेकिन प्रभु लॉफुल क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द लॉफुल क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को आप लॉफुल क्वेश्चन कहोगे, किस क्वेश्चन को लॉफुल क्वेश्चन कहा जा सकता है, दिस इज द पॉइंट। समझने के लिए हर एक पॉइंट, ठीक है। रिलेवेंट तो समझ में आ गया, कनेक्टेड होगा, इतना तो समझ में आता है। रिलेवेंट का डेफिनेशन है ना, रिलेवेंसी, व्हेन वन फैक्ट इज रिलेटेड विद द अनदर फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे से। तो यहाँ रिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब तो है कि हमारा जो सवाल पूछा जाएगा, जो एडवोकेट साहब सवाल पूछेंगे, ऐसा थोड़े कि मोदी जी के बारे में पूछेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। मर्डर केस का ट्रायल चल रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली पूछी नहीं जाएगी, सीएम और जज साहब की कुंडली पूछी नहीं जाएगी। क्वेश्चन किसकी पूछी जाएगी, घटना से रिलेटेड, तो वो तो रिलेवेंसी समझ में आती है। लेकिन जब लॉफुल क्वेश्चन की बात होती है, तो किस तरह के क्वेश्चन लॉफुल हैं, ये पॉइंट आया। दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखिएगा, शार्प रखिएगा, लेकिन कंसंट्रेशन करिएगा, कोई दूसरा काम प्लीज मत कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, जिनको समझ में दिक्कत है उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, जिनको दिक्कत होती है समझने में,
कि हाँ भाई चलो ऑनलाइन है, चलो कुछ भी कम कर रहे हैं, तो नहीं, वैसे में नहीं। 10 मिनट दीजिए मेरे को शांति से, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स विथ सीरियसनेस। जैसे मूवी देखते हैं ना 10 मिनट या 2 घंटे की मूवी देखते हैं, वैसे शांति से मूवी देख लीजिए, समझिए। तो किस क्वेश्चन को लॉफुल कहेंगे? अब इसका आंसर ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? किस क्वेश्चन को लॉफुल कहेंगे, इसका आंसर ढूंढने जाएंगे तो हमको देखना पड़ता है सेक्शन 146। किस क्वेश्चन को लॉफुल? तो 146 में स्टीफन साहब बहुत क्लियर कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत क्लियर कहता है कि कौन सा क्वेश्चन लॉफुल है और कौन सा लॉफुल नहीं है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर कहते हैं। यानी कि स्टीफन साहब ने बहुत क्लियर कह दिया कि कौन सा क्वेश्चन लॉफुल होगा या कौन सा क्वेश्चन लॉफुल नहीं होगा, वो 146 में कहा है। अब कैसे कहा है ये पार्ट जरा समझिए। यहां पर जब 146, अब ये बात मैंने वहां पर बताई, तो ये देखिए कैसे है। यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा स्टीफन साहब ने कि जब किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो हमारे विटनेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। इसमें कहा इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियर इन बिफोर, मतलब इसका कहने का मतलब तो ये हो गया, यानी स्टीफन साहब बहुत क्लियर कह रहे हैं कि रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने के अलावे उसके साथ में रिलेवेंट क्वेश्चन, ये 138 की बात करता है, इसमें तो अब किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी तो तुरंत इमीडिएट पूछ लेना। 138 पैरा नंबर 2 के अंदर जो कहा है रिलेवेंट क्वेश्चन, तो स्टीफन साहब कहते हैं 146 में जाकर के कि रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। सो इन एडिशन टू द रिलेवेंट क्वेश्चन, आप इसको ये मत पढ़ो हियर इन बिफोर, हियर इन बिफोर को पढ़ो 138 को पढ़ो रिलेवेंट क्वेश्चन। सो इन एडिशन टू द रिलेवेंट क्वेश्चन, इन एडिशन टू द रिलेवेंट क्वेश्चन, तो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने के साथ साथ, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो रिलेवेंट क्वेश्चन अगर पूछते हो तो ये लॉफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। आप यही पूछना चाह रहे हो ना, हमारे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट कौन सा क्वेश्चन लॉफुल है, कौन सा क्वेश्चन लॉफुल नहीं है। आंसर दिया स्टीफन साहब ने, बहुत क्लियर कट आंसर दिया। आंसर में क्या कहते हैं कि जो रेलिवेंट है, तो रेलिवेंट 138 पैरा 2 में है, तो उसके साथ साथ, यानी जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो लॉफुल क्वेश्चन हो सकता है। तो आप रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ साथ, रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप ये पूछो, क्या पूछो? जो वेरासिटी को टेस्ट करता है वैसा क्वेश्चन पूछो। अब यहां पर भी हो सकता है कि सर वेरासिटी का मतलब क्या होता है? सर वेरासिटी का मतलब होता है कि उसकी ईमानदारी, वेरासिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ऑनेस्टी। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई गवाह आया और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उस गवाह की ऑनेस्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछते हो, उस गवाह की ऑनेस्टी को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन पूछते हो, उस विटनेस की एक्यूरेसी, उसके बयान के एक्यूरेसी को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन पूछते हो, तो वो लॉफुल क्वेश्चन है। उस विटनेस के बारे में पूछते हो कि वो विटनेस कौन है, हु इज ही, यहां से यहां तक का पार्ट बस, हु इज ही, आप इसकी खोज करते हो, हु इज ही। आप अगर अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, गवाह से पूछते हो, विटनेस से पूछते हो कि भाई तुम कौन हो, हु आर यू, हु इज ही, तो हु आर यू, हु आर यू का मतलब भी बताया था स्टीफन साहब ने। कहते हैं कि उससे पूछो, जानो कि वो गवाह कहां से आया है। जो बहुत बार सुनते होंगे माइथोलॉजी में, जब हम कहते हैं ना, कोई कोई चैनल वाले यूट्यूब पे दिखाते रहते हैं कि भगवान शंकर आकर के गवाह दे के चले गए, कृष्ण भगवान कोर्ट में खड़े हो गए। तो कहीं कोई आपका गवाह जो आपकी कोर्ट में है, कहीं कोई भगवान तो नहीं है ना? इंसान है कि भगवान है, पता कर लीजिए। आप लॉयर हैं, पूछ लीजिए कि आप भगवान है कि इंसान है, आप पार्टी से किस रिश्ते से कनेक्टेड है।
आप किस रिश्ते से, किस रिलेशन से, पार्टी से कनेक्टेड हो, चाहे आप प्रोसिक्यूशन के साइड से रहो, चाहे आप अक्यूज के साइड से रहो, किस साइड से क्या रिश्ता क्या है आपका। आप प्रोसिक्यूशन के साइड से आए हो तो क्या प्रोसिक्यूशन को जानते हो, तो कैसे जानते हो, उससे आपका क्या रिश्ता है। विक्टिम जो मर गया, जो डिसीज्ड मर गया, वो कौन लगता था आपका रिश्ते में, वो चीज पता करनी है, उससे रिश्ता पता करना है, उसका रिलेशन पता करना है। हु इज ही का मतलब वो ये नहीं कि उसने क्या डिग्री करी है, तो बस पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते, वो भी पूछ सकते, कितना पढ़ा लिखा है, क्या नौकरी करता है, क्या। अगर आपको लगता है कि पूछने लायक है तो पूछिए, आप उस क्वेश्चन से किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आप अपने मैटर तक पहुंच सकते हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन यू हैव टू शो कि दोज क्वेश्चंस आर रेलिवेंट वन, यू हैव टू शो कि उस क्वेश्चन से आप ऑनेस्टी पता कर पाएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, भाई तुम 10th पास हो कि 12th पास हो कि एलएलबी हो कि चोर हो कि डकैत हो कि किडनैपर हो। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको बताइए, कोर्ट को बताइए, जज को बताइए, क्योंकि जज का भी टाइम है ना भाई। जज की बीवी बच्चे है, 10 से 6 का काम है उसका। भाई 10 बजे से आएगा, 5 बजे तक कोर्ट में काम करेगा, उसके बाद उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। अब एक ही केस से आएगा, ऊपर से जज साहब और हाईकोर्ट से आएगा ऑर्डर, आपने कितने मैटर सॉल्व किए बताओ, कितने मैटर डिस्पोज ऑफ किए। तो क्या जवाब देंगे कि ये केस कर रहे थे, उसी में उसी की वेरासिटी चेक कर रहे थे बैठ के। सो योर टाइम इज वेरी वेरी प्रेसियस वन, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आपको, आप तुरंत पूछिए, अगर आप जज हैं तो तुरंत पूछिए, वकील साहब ये क्वेश्चन पूछ रहे, उसका क्या रिलेवेंसी है। तो यहां पर अगर हम किसी भी गवाह का क्रॉस, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पर यह क्वेश्चन आएगा, ना तो एग्जामिनेशन इन चीफ में आएगा, ना तो ये री एग्जामिनेशन में आएगा। आएगा तो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पर आएगा। तो अगर किसी गवाह का हम पूछते हैं एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन, उसकी टेस्ट करते हैं एक्यूरेसी का, उसके ऑनेस्टी का टेस्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या हो गया, लॉफुल हो गया। अगर हम उससे रिलेशन जानने की बात करते हैं प्रोसिक्यूशन से, या जिसके साइड से आया है उससे उसका क्या रिलेशन है, तो वो क्वेश्चन लॉफुल है। अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, उसके जीवन में उसकी अपनी पोजीशन कहां पर है, व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, तो ये क्वेश्चन भी लॉफुल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लॉफुल है। अगर आप उसका रिश्ता पूछते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछिए, चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। अगर उससे आप उसकी जिंदगी में उसकी पोजीशन पूछते हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछिए, तब ये लॉफुल होगा। उसी तरीके से उसकी क्रेडिट को शेक करने वाला, टू शेक हिज क्रेडिट, उसकी क्रेडिट को शेक करने वाला क्वेश्चन पूछिए, ये क्वेश्चन भी क्या होगा, लॉफुल होगा। तो सर आपको आंसर मिला, तो बहुत क्लियर कट आंसर मिला। आप यही तो पूछ रहे थे मेरे से कि सर कौन सा क्वेश्चन लॉफुल है और कौन सा लॉफुल नहीं है। तो अभी आपको जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितना हम लोगों ने देखा, उससे तो दो चीजें क्लियर हो गई कि अंडर से अगर ये क्वेश्चन आ जाए सपोज कीजिए एग्जाम में, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, अगर सिर्फ यहाँ सिर्फ समझने के लिए, अंडर सेक्शन 138 एविडेंस एक्ट, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो लॉफुल है। यानी रेलिवेंट क्वेश्चन लॉफुल है, और रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्या बोला कि रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ साथ लॉफुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लॉफुल क्वेश्चन में क्या आया, 3 क्वेश्चन बताए। कौन कौन से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बता दिया इन्होंने क्या कि भैया वो क्वेश्चन जो टेस्ट करता है किसको, आपको वेरासिटी से तकलीफ है, वेरासिटी मत पढ़िए, आप यहाँ ऑन साइड भी ऑनेस्टी लिख दीजिए। नहीं याद रहता है तो उसको आप ऑनेस्टी लिख दो, नहीं याद रहता है एक्यूरेसी लिख दो। अगर वर्ड से तकलीफ है, मीनिंग से तकलीफ है, हम लोग ओरिजिनली तो अपने मदर टंग में ही बात करते हैं ना भाई, इंडिया में इंग्लिश तो है नहीं। जहां हिंदी बोली जाती है, जहां हिंदी है, जहां तमिल है, जहां तमिल, जहां तेलुगु है तेलुगु, जहां उड़िया है उड़िया, तो अपना मदर टंग वाले लिख लो। सो टेस्ट हिज वेरासिटी, तो उसकी ऑनेस्टी को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन लॉफुल हो गया। कौन है, तो डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोजना। तो क्या खोजने के लिए कहा, कहता 2 चीजों को खोजो। ढूंढने के लिए क्या कहा, बोला हु ही इज, हु ही इज, ये पूछो। अगर ये पूछते हो तो ये लॉफुल है। अगर आप ये पूछते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा क्या लाइफ में पोजीशन है, सो व्हाट इज
हिज पोजीशन इन लाइफ, तो ये अगर पूछते हो तो ये भी लॉफुल है। अगर आप उससे ये पूछते हो, क्या कौन सा क्वेश्चन पूछना है, तो बोलता है टू शेक हिज क्रेडिट, जो उसकी क्रेडिट को झकझोर के रखे, जो उसकी क्रेडिट को धक्का पहुंचाता हो। तो टू शेक हिज क्रेडिट, हिज का मतलब कौन है, जो गवाह जिसका विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन, और हर एक विटनेस के साथ ये इश्यू नहीं होगा, हर एक विटनेस के साथ होगा तब जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पर होगा तब। तो ये सारी बातें सिर्फ एक ही स्टेज पर आती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, कभी भी नहीं उसी स्टेज पर होगी, ना आगे ना पीछे, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके क्वेश्चन का आंसर दिया ना, कौन सा क्वेश्चन लॉफुल है, तो रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम अगर ऑनेस्टी को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लॉफुल क्वेश्चन है। हम अगर गवाह के एक्यूरेसी का, गवाह के बयान की सत्यता की जांच करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लॉफुल है। अगर गवाह से हम उसके रिलेशन, अगर वो जो भी पार्टी के लिए आया है उससे उसके रिलेशन, उसके बारे में पूछते हैं तो वो लॉफुल है। अगर हम उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, तुम्हारे अपनी जिंदगी में क्या पोजीशन है, सोशल, फाइनेंशियल, पर्सनल, क्या लाइफ में तुम्हारी जिंदगी में पोजीशन है, तो ये हम पूछ सकते हैं, ये लॉफुल है। हम उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उसकी क्रेडिट को धक्का पहुंचाता है। क्रेडिट मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी जिसपे भरोसा वाली बात। तो भरोसा को जो धक्का पहुंचाने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछिए। तो किसी के भरोसा को धक्का पहुंचाना मतलब हम कह रहे हैं कि तुम बेईमान हो, सामने से हम कह रहे हैं कि तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, तुम गलत आदमी हो, हम उसको कह रहे हैं कि तुम गलत आदमी हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो लॉयर क्या बोलते हैं अक्सर, अगर गवाह आके बोलता है कि ऐसी घटना घटी थी तो लॉयर क्या बोलेगा, लॉयर बोलेगा हम, मेरा ये कहना है, मेरा ये सजेशन है, ऐसे बोलते हैं, मेरा ये सजेशन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो, जज को भरमा रहे हो, कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये सब क्या होता है, झल्लाता है यहाँ पर गवाह, बहुत झल्लाता है, भयंकर झल्लाता है। किसी किसी का बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो अब उसका बीपी हाई करने के लिए भी आपको परमिशन मिला हुआ है। अब आप किसी की विश्वसनीयता पर अगर शक करोगे तो ऑब्वियसली झल्लाएगा ही ना। आप ही की विश्वसनीयता पर कोई शक करेगा, आप गए हो, सुबह निकले हो, शाम तक कोर्ट में दिन भर भाग रहे हो, दिन भर दौड़ रहे हो, और घर में और वाइफ बोले मेरे को पता है कि तुम किसके साथ दिन भर घूम रहे थे, रंगरेलिया मना रहे थे, अगर ऐसा सुनोगे तो आपका भी बीपी हाई हो जाएगा। इसको वैसे वर्षा कर दीजिए, अगर हस्बैंड वाइफ के ऐसा बारे में बोल दे तो फिर क्या होगा, जब पेरेंट्स ही आपके बारे में ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा कि दिन भर तुम गर्लफ्रेंड के साथ थे और आप दिन भर कोर्ट में फाइलें पकड़ के घूम रहे थे, इधर से उधर कोर्ट में केस केस खेल रहे थे, तो आपकी भी विश्वसनीयता पर क्या पहुंचा। तो आप तुरंत झल्ला के बोलेंगे कौन कह दिया कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ था, किसने कहा कि मेरे को मैं रंगरेलिया मना रहा था, मैं तो इस कोर्ट में था, उस कोर्ट में था, ये देखो वो आप भी झल्ला के क्या करोगे, सच बात बोलने लगो कि मैं यहां था वहां था। तो इसको कहते हैं टू शेक हिज क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट, विश्वसनीयता, उसकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन लगाने वाला क्वेश्चन पूछोगे आप तो वो भी क्या होगा, लॉफुल क्वेश्चन है। तो यहां तक तो समझ में आ गया ना क्या लॉफुल है। अब इसका प्रोवाइजो पार्ट आप पढ़ोगे तो वो कहेगा कि अनलॉफुल क्या है। देखिए यहां तक तो सब ठीक है, अब इसको पूरा कर देता हूं। तो टू शेक हिज क्रेडिट, उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाला क्वेश्चन पूछा तो लॉफुल क्वेश्चन है। अब ये पूछ कहता है कैसे कैसे आप पूछोगे सवाल, अगर किसी गवाह को उसकी विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाना है तो उसके लिए सवाल कैसे पूछोगे, तो कहता है कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाओ। तो भाई आप दिन भर कोर्ट में चक्कर काट रहे थे, दिन भर धक्के खा रहे थे कोर्ट में पैसे कमाने के लिए, तो क्लाइंट का फाइल देख रहे थे, सीनियर के चैम्बर में काम कर रहे थे, दिन भर अपना दिमाग खराब कर रहे थे ड्राफ्टिंग के साथ, फाइलों के साथ। तो आप एक अच्छे पर्सन थे, आप अपने प्रोफेशन के प्रति पूरे जवाबदेह थे, आप पूरे अपने प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड थे, लेकिन आपका ये कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर है, यू आर डेडिकेटेड फॉर योर प्रोफेशन। बट आपको ये दूसरा आदमी क्या कह रहा है, दैट तुम प्रोफेशन का कोर्ट में क्या करने जाते हो मुझे पता है, साइड वाले रूम में बैठ के गर्लफ्रेंड के साथ चुटर चुटर करते हो, बातें करते हो, गलत गलत काम करते हो। तो अब ये क्या किया, आपकी क्रेडिट को धक्का पहुंचाया, आपकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाया। कैसे,
आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा के, यानी आपको क्या बता दिया, आपका कैरेक्टर खराब कर दिया। मतलब आपका कैरेक्टर किस टाइप का है, प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर है। सो व्हाट इज दैट, आपकी कैरेक्टर पर इंजूरी उठा दी। तो यहां पर कह दिया ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, द आंसर टू सच क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन का आंसर अगर देता है गवाह, विटनेस, माइट टेंड डायरेक्टली, हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर अगर देगा गवाह तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस गवाह को क्या कर दिया जाएगा, क्रिमिनेट हो जाएगा, फंस जाएगा वो किसी क्रिमिनल मामले में, या वो एक्सपोज हो जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पेनाल्टी या फॉरफीचर वाले अपराधों के मामले में। तो चाहे वो क्रिमिनेट हो, भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डायरेक्टली फंसे, चाहे इनडायरेक्टली फंसे, चाहे कुछ हो, चाहे ना। अब देखिए, अगर वो बोल देगा आप अगर आप ही हैं और आपकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क उठाने के लिए क्वेश्चन कर दिया किसी ने, क्वेश्चन कर दिया, कहा कि भाई तुम तो अपने किसी लड़के का नाम ले लो या किसी लड़के का नाम ले लो, जो भी है, तुम उसके साथ घूम रहे थे, आप झल्ला करके बोले नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ थोड़े था, मैं तो किसी और लड़की के साथ था। आपने किसी का नाम ले, आप उसने क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया, एक तुक्का मारा, उसने कहा अच्छा 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 तुम तो उसके साथ थे। अब आपने गुस्से में क्या बोल दिया, नहीं नहीं उसके साथ मैं थोड़े था, मैं तो उसके साथ था। तो अब ये जो बात आ गई ना, इसी को पकड़ लेगा लॉयर, क्या पकड़ेगा, आपने ये क्या कहा, मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसके साथ था। तो यहां से आपका कैरेक्टर क्या हो गया, पता चल गया कि आपका कैरेक्टर खराब है, आपका कैरेक्टर ढीला है। आप उसके साथ नहीं थे लेकिन थे ना, किसी के साथ तो थे, और कोई वहां पर पूजा पाठ तो कर नहीं रहे थे, मंदिर में घंटी बजा तो नहीं रहे थे। तो आपका क्या हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया, तो आपकी क्रेडिट खराब हो गई, तो आपका स्टेटमेंट का वैल्यू जीरो, नील बटा सन्नाटा, मतलब खत्म हो गई बात, जीरो। क्योंकि आपका क्रेडिट खत्म हो गया ना, आपने झूठ बोल दिया। आप वहां एग्जामिनेशन इन चीफ में कहते हैं मैं घटनास्थल पर था, और यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी के लॉयर ने कह दिया अरे तुम तो उसके साथ थे, सीता के साथ थे कि गीता के साथ थे, तुम तो गीता के साथ थे। उसने तुक्का मारा, तुम तो गीता के साथ थे, बोला ना ना ना, मैं गीता के साथ थोड़े था, मैं तो उसकी बहन सीता के साथ था, गुस्से में बोल दिया। तो जब तुम सीता के साथ वहां पर मस्ती कर रहे थे, तो तुम घटनास्थल पर कैसे पहुंच गए ये बताओ। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको खर्चा मिला है बोलने का, पैसे मिले हैं तुमको इस बात को बोलने के लिए, या कोई लालच में बोला है, या किसी प्रेशर में आके बोला है। तो जो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में झूठ बोल रहा है, उसकी बात की भरोसा क्या करना, उसके बात के ऊपर क्या भरोसा करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, लॉफुल हो गया। तो ये सारी बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई कि यहां तक लॉफुल है। अब आइए इसके प्रोवाइजो वाले पार्ट। प्रोवाइजो वाला पार्ट क्या कहता है, प्रोवाइजो वाला पार्ट कहता है ये स्पेसिफिक पोर्शन है, स्पेसिफिक बात करता है, एकदम टू द पॉइंट, कट टू कट बात करता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कट टू कट बात करने वाला। कोई आदमी बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर अगर क्लास की वजह बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ाई की बात हो रही है तो सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। कोई अगर होंगे तो ऐसे भी होंगे कि मोदी जी की बात करके टाइम पास करेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये स्पेसिफिक है। तो ये कहता है बिल्कुल स्पेसिफिक कि अगर जहां पर भी अपराध 376 के मामले में जुड़ा होगा, 376 क्या है सबको पता है, पनिशमेंट फॉर रेप। तो रेप के अपराध के दंड की बात कर रहा है, यानी ये डेफिनेशन पार्ट नहीं है, रेप का डेफिनेशन है 375 में। फर्क समझना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जिनको भी डाउट अगर होता है, प्रॉब्लम होता है, तो छोटी छोटी क्लियर कर लेने चाहिए प्रॉब्लम्स को। 375 रेप का डेफिनेशन देता है और 376 रेप का पनिशमेंट देता है। तो यहां पर पनिशमेंट वाला सेक्शन पकड़ा है इन्होंने। ये कहते हैं कि 376 में जिसमें रेप के दंड की बात कही गई है, रेप जैसे अपराध का दंड की बात कही गई है, तो उस दंड में, यानी कि यहां पर बिल्कुल करिए 376 ABCD जो भी है, या रेप का अटेम्प्ट करने के मामले में, अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, सच ऑफेंस का मतलब रेप से ही रिलेटेड है। तो या तो अपराध रेप का कंप्लीट पूरा हो चुका, यानी किसी लड़की के साथ किया, किसी महिला के साथ किया,
तो रेप कंप्लीट हो चुका, अपराध पूरा हो गया, एक बात। या तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, दूसरी बात। तो अगर किसी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की गई, ये बड़ी दूसरी बात है, बहुत अलग बात है। रेप कमिट करना और रेप का कोशिश करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, रिमेंबर। जब ये हो जाएगा तब अलग कहानी है, नहीं होगा तो अलग कहानी। सो अटेम्प्ट टू कमिट रेप का मैटर होगा तो भी, या अगर रेप कंप्लीट हो गया, ऑफेंस कंप्लीट हो गया, दोनों ही सूरतों में अगर कंसेंट का क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि रेप इज ए मैटर ऑफ कंसेंट, रेप इज ए मैटर ऑफ कंसेंट, तो कहता है कि अगर कंसेंट का क्वेश्चन निकलता है कि जो कोई प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो महिला है, उसने उस एक्ट के लिए परमिशन दिया था कि नहीं, कंसेंट दिया था कि नहीं, सहमति दी थी कि नहीं, अगर ये वाला क्वेश्चन निकलता है तो वहां पर बिल्कुल क्लियर कट कहता है इट शैल नॉट बी परमिसिबल। ये परमिसिबल नहीं होगा तो नहीं होगा, क्यों, शैल नॉट लगा है। सो इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस, एविडेंस प्रोड्यूस करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, यानी एविडेंस ला ही नहीं सकते। 146 का प्रोवाइजो कहता है कंसेंट के बिंदु पर, कंसेंट के पॉइंट पर, कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने, महिला ने, विक्टिम ने कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था, इसके लिए तुम एविडेंस ला ही नहीं सकते। और टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, या अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उसी विक्टिम का, तो उस विक्टिम से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दो पॉइंट हो गया, या एक तो आप एविडेंस नहीं लाओगे, परमिशन नहीं है, यानी कि यहां पर क्या है, एविडेंस एक्ट कहता है, हमारा इंडियन लॉ कहता है कि परमिशन नहीं है कि आप एविडेंस लेके आओ कंसेंट के लिए, महिला ने कंसेंट दिया था। अब मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग सातिर दिमाग के लड़के हैं, कहते हैं कि सर ऐसा कर लें, हम लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। एक लड़की अगर हमने रखी है, मान लीजिए प्रोफेशनल बन, उसका ऐसा काम ही है, पेशा है, तो उसके साथ हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, उसके बाद करें तो ऐसा काम, और वही कॉन्ट्रैक्ट बाद में दिखा देंगे अगर कल को कुछ होगा तो भाई आप एविडेंस ला ही नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसे एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए जस्ट प्रिज्यूम, एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, उसमें दिखाया गया ऐसा ही कि कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़का, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सपोज कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी, पैसे में होने के लेने देने के बाद भी, उस लड़के ने क्या किया, केस कर दिया 376 का। अब वो उस जो बंदा है अक्यूज्ड, वो क्या करेगा, एविडेंस लेके आएगा। एविडेंस में क्या लेके आएगा, जनाब यहां पर पूरा पूरा कंसेंट था। भाई कैसे कंसेंट था, सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, उसने साइन कर रखा है, इसमें हमने क्लॉज दे रखा है। तो ये क्या करेगा, 146 क्या कहता है, इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस। एविडेंस का मतलब कोई गवाह नहीं आ सकता, एविडेंस का मतलब यहां पर ओरल प्लस डॉक्यूमेंट्री दोनों है। इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस, कंसेंट के बिंदु पर ना तो कोई आदमी गवाही देने आएगा पर्सन, ना तो कोई डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि एविडेंस का मतलब क्या होता है, सेक्शन 3 कहता है ओरल प्लस डॉक्यूमेंट्री। तो ना तो ओरल एविडेंस कोई हम लेंगे, ना तो हम किसी इंसान की बात सुनेंगे यहां पर, ना तो लाने का परमिशन देंगे, ना तो हम डॉक्यूमेंट लाने देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रखो अपनी पॉकेट में। अच्छा कहेगा सर मेरा ड्राइवर था, तो मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए, मेरे ड्राइवर वहां पर था मौजूद, गाड़ी का ड्राइवर था, तो नहीं तो उसको भी साइड में करो, उसको हम परमिशन ही नहीं है। सो नाउ अब ये आप सोचिए गलत है सही, दैट इज डिफरेंट, उसमें नहीं जाना है, यहां पर सोचिए एविडेंस लाने का परमिशन नहीं है। दूसरी बात, टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट अलग से आया। अगर उस विक्टिम महिला का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्वेश्चन, टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर उस विक्टिम महिला का हो रहा है, तो विक्टिम महिला का क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त उससे उसके इमोरल कैरेक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उससे
उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन लॉफुल है और कौन सा क्वेश्चन लॉफुल नहीं है। ध्यान से सुनिए आंसर। आपसे आपने यही क्वेश्चन पूछा सर कि व्हाट, किस तरह का क्वेश्चन लॉफुल है, व्हाट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लॉफुल, और कौन सा क्वेश्चन लॉफुल नहीं है। मतलब हम ये किस पार्ट पर है, दिमाग को जरा स्थिर रख के समझिएगा। ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के बिंदु पर बात कर रहे हैं हम, इधर उधर कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बिंदु पर अगर हम लेके जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के पॉइंट पर अगर हम लेके जाते हैं, तो अगर रेप विक्टिम, देखिए मैं शॉर्टकट थोड़ा लिखूंगा ताकि आप पूरा समझ सकें। रेप विक्टिम के केस में, रेप विक्टिम के केस में अगर रेप विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, रेप विक्टिम के केस में रेप विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो रेप विक्टिम से दो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। क्या? उसका जनरल इमोरल कैरेक्टर। सो जनरल इमोरल कैरेक्टर वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है। नंबर 1। नंबर 2, और क्या नहीं पूछना है? प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछना है। सो नाउ, तो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। लीजिए अब यहां पर इसको सीधा थोड़ा उलट दीजिए। मतलब अगर कोई वकील साहब रेप जैसे मैटर में अगर रेप विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो क्या ये लॉफुल होगा? आंसर होगा नहीं, ये अनलॉफुल होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया ना, क्रॉस